नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। लोकतंत्र के अंदर चुनाव उत्सव की तरह मनाया जाता है और यही हमारे देश की और संविधान की खूबसूरती है कि छोटी सरकार भी जब बने और लॉ एंड ऑर्डर से और सबको अपने मतों का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए चुनाव आज 19 जून है। हमारे वर्दी डीएसपी साहब विनोद शंकर जी हमारे साथ हैं। जानूंगा कि 65 बूथ हैं, 2 रिजर्व बूथ हैं, 67 बूथ हैं और 650 पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं। आप चप्पे चप्पे पे निगाहें बान है और कैसा सुचारू चल रहा है क्या? बिल्कुल शांतिपूर्ण इलेक्शन चल रहा है, शांतिपूर्ण पोलिंग हो रही है, बहुत अच्छी, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। कितनी बटालियन रिजर्व में है सर, कुछ है ध्यान? 3 रिजर्व हमारे पास। अच्छा, रिजर्व में उसको हम रिजर्व भी बोलते हैं। रिजर्व भी बोलते हैं। हाँ, 3 रिजर्व हमारी रिजर्व में क्या 15 सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है इसको? सेक्टर अलग अलग बनाए हुए हैं। कितने बनाए? 15 सेक्टर्स में डिवाइड। हमने तो हमारी तो 8 पेट्रोलिंग पार्टियों के हिसाब से। लॉ एंड ऑर्डर के लिए हाँ, 8 पेट्रोलिंग पार्टी हैं। तो कोई सेंसिटिव जो 12 एक्स्ट्रा फोर्स है, उसमें एक्स्ट्रा फोर्स दी हुई है। हाँ, आज सुबह 7 बजे से ही पोलिंग स्टार्ट हो गई। पोलिंग स्टार्ट होगी कंप्लीट, बिल्कुल स्मूथली पीसफुल इलेक्शन चल रहा है। कहीं बहुत अच्छा। ऐसा तो नहीं कि भी कहीं पोलिंग लेट से हुई हो? ना, सभी पोलिंग पार्टियां टाइम पे पहुंच गई। बिल्कुल सब पोलिंग पार्टियां रात को ही पहुंच गई थी, कल शाम को ही, और सुबह ठीक बिल्कुल 7 बजे जो है पोलिंग शुरू। चिलचिलाती धूप से आज कुछ राहत मिली है, इंद्र देवता प्रसन्न है। ये वोटर की वो है अच्छे आराम से वोटिंग करेंगे, बढ़िया, अच्छी बात है। चलो, हमारी शुभकामनाएं कि आप इसको सुचारू रूप से चलाएं और शाम को जब मिलेंगे तो कहेंगे, आपसे ही मुख से जानूंगा कि पूरा पीसफुल रहा। धन्यवाद साहब। मेरे साथ जुड़ गए हैं है ना अजय सैनी जी, हमारे साथ जुड़ गए अजय सैनी जी। अजय सैनी जी, आप एक जागरूक मतदाता हैं और आपकी धर्मपत्नी शकुंतला सैनी जी वार्ड नंबर 4 से खड़ी हैं जी। क्या पीसफुल माहौल नज़र आ रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है जी, बड़ा शांतिपूर्वक मतदान चला हुआ है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और वो भाजपा की प्रत्याशी है, कमल का फूल। बिल्कुल जी, पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी चेयरमैन के खड़े हैं, पार्षद खड़े हैं, हर क्षेत्र के अंदर कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे हम, और भारी वोटों से जिता के हमारे चेयरमैन को और पार्षद को भेजेंगे हम। बताया जाता है कि डड्डल पार्क वार्ड नंबर 4 ऐतिहासिक पार्क है, लाला शहीद हुकमचंद जैन की धरा है जी। यहाँ से पहले आप बने हो जी। इस बार आरक्षित आपकी धर्मपत्नी खड़ी है। पहले वार्ड के लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया था और भारी वोटों से विजयी बनाया था, और अब मेरी धर्मपत्नी, क्योंकि वार्ड आरक्षित हो गया ना महिला के लिए, मेरी धर्मपत्नी को हमने चुनाव मैदान में उतारा है और ये विश्वास दिलाता हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों जीतने का काम हम करेंगे। आपका वार्ड सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है जी। और मैं फिर कहता हूँ पूरे हरियाणा में सब ज़्यादा वोटों जीत के रिकॉर्ड कायम करेंगे हम बीजेपी के आशीर्वाद से। बीजेपी के जी। मेरे साथ खड़े कुछ बीजेपी के नेता। भाटिया जी, हमारे संविधान में बड़े उत्सव से मनाया जाता है चुनाव, जब मतदान होता है जब, तो कैसा माहौल नज़र आ रहा है ओवरऑल? प्रजातंत्र में चुनाव को त्योहार के रूप में मनाया जाता है और आज ये संकेत है कि परमात्मा भी खुश है, गर्मी नहीं है, लोग बड़ी मस्ती से निकल रहे हैं और बड़े प्यार और प्रेम से वोट डाल रहे हैं। और वार्ड का प्रत्याशी कितना स्ट्रॉन्ग है? आप तो यहाँ वार्ड नंबर 4 में ही हैं। वार्ड नंबर 4 में हाँसी में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले हमारे प्रत्याशी हैं, और वार्ड नंबर 4 से जो चेयरमैन की लीड है वो भी सबसे ज़्यादा होगी। ये आप शाम को हम ढोल बजा देंगे। चलो, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप अपने प्रत्याशी के लिए। शास्त्री जी बताइए। बहुत बढ़िया चल रहा है जी। सबसे बढ़िया तो ये है कि भाईचारे से ये चुनाव चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है। सबसे खुशी की बात तो ये है, और ये परमात्मा के आशीर्वाद के छींटे भी साथ के साथ आ रहे हैं। जीत तो सुनिश्चित है, लीड देखनी है अजय भाई की कितनी होनी है। लीड अप्रत्याशित लीड बता रहे हो आप। आदमी को तो चलो, हम आपको बूथों पे भी, यानी कि यहाँ जो बनाए हुए हैं यहाँ की भी भीड़ दिखाते हैं। ये कनौजिया जी जुड़ गए हमारे साथ में। और सर, आपने पूरा कार्यभार संभाला हुआ है वार्ड नंबर 4 का, तो हम जानेंगे कि कैसा माहौल है
और ई रिक्शा भी आई हुई और इंद्र देवता प्रसन्न है आज के दिनों मौसम में। बड़ा सुहाना है और वार्ड नंबर 4 से अजय सैनी की जो गिनती जीत की शुरू होगी वो 1500 वोटों से शुरू होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और आप यहाँ का जो उत्साह का वातावरण देख रहे हो, जी, जी, जी। खिले हुए चेहरे देख रहे हो, जी, जी। हैं रंग बिरंगे लोग देख रहे हो, और दूसरे किसी एजेंट का ना होना, एक ही पार्टी कमल का फूल होना, कमल का फूल होना। ओवरऑल क्या पोजीशन नजर आती है आपको? ओवरऑल के पोजीशन के बारे में चेयरमैन चेयरमैन के अंदर जो हमारी प्रत्याशी है मीनू सेठी, वो 5000 से ज़्यादा मतों से विजयी रहेगी, ये ऐसा आपकी- मेरा आकलन है, ऐसा मेरा मानना शाम को है। फिर मिलूंगा मैं आपसे। शाम को भी मिलेंगे, 22 को। शाम को भी मिलेंगे और 22 को सुबह भी मिलेंगे और 22 को काउंटिंग हॉल में भी आपसे मिलेंगे। राउंड लगाकर पहुंचे हैं वार्ड नंबर 25 में, जहां पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सैनी स्वयं यानी कि यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद का, और जिनका चुनाव निशान सीडी का है, और इनके बड़े भाई जो हैं चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं जिनका चुनाव निशान बस का है। कैसा जोश है साहब और कैसा माहौल है। मैं आपके बूथ पे देख रहा हूँ बड़ी भीड़ लगी हुई है, तो ये मेंटेन रहेगा शाम तक? देखिए बंसल जी, सारी जनता वोट डालने के लिए सुबह से लाइन लगी हुई है वार्ड नंबर 25 में, और भाई का निशान है बस का और हमारा निशान है सीडी का। यानी तो चेयरमैन हम दोनों- साहब का हाँ, बस का है। हाँ चेयरमैन का। तो दोनों यहाँ से, भाई तो पूरे शहर से चुनाव लड़ रहा है चेयरमैन का, और मैं वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ 25 वार्ड से। तो यहाँ पे लोग में इतना उल्लास है, लोग घरों से आके वोट डाल रहे हैं। ये और- इंद्र देवता बारिश कर रहे हैं, बावजूद उसके लोग घरों से निकल रहे हैं। हाँ, आप देखो ना कितनी लाइनें लगी हुई है। सुबह 7 बजे हाँ, से ही ठंड का फायदा उठा रहे हैं सारे, ताकि जल्दी जल्दी वोटिंग हो जाए, गर्मी में परेशान ना होना पड़े। परेशान ना होना पड़े। तो कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, दोनों ही जीत को लेकर? बिल्कुल, दोनों हमारी जीत होगी। आने वाली 22 तारीख को देख लेना, यहाँ से सीडी का निशान पे विजयी होंगे और वहाँ से बस के निशान पे, और नगर परिषद जाने का काम करेंगे। तो आपका वो यानी कि गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल है बूथ। हम वहीं चलते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ देखिएगा कि आप पुलिस पूरी तैनात है यहाँ पर, और इनसे भी जानेंगे कि कैसा चल रहा है और कैसा नहीं चल रहा है। सर, ये आपका सेंसिटिव बूथ माना गया है? नहीं सर, सेंसिटिव नहीं है ये? सेंसिटिव नहीं है सर। सेंसिटिव नहीं है। कैसी चल रही है पोलिंग यहाँ पर? बहुत पीसफुल चल रही है। पीसफुल चल रही है, कोई ऐसा अफरा तफरी का माहौल नहीं? नहीं है सर, बिल्कुल शांत प्रिय है सर। कितनी पुलिस डिप्लॉय की हुई है यहाँ पे? यहाँ पर कम से कम 40 आदमी हैं। 40 आदमी है इस इन दोनों बूथों पे? हाँ जी, दोनों को। 2 बूथ हैं यहाँ पर। चलो आइए। हाँ जी, आप सिविल ड्रेस के अंदर हैं, तो आप ऐसे हो? हाँ, गुप्तचर विभाग से हूँ और सभी बूथों पे निगरानी रखी जा रही है। अभी तक बूथ नंबर 1 से 65 तक मैंने फिजिकली चेक किए हैं। हाँ हाँ। सभी जगह बिल्कुल शांतिप्रिय माहौल है, कहीं से किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं है। नहीं, मौसम ठंडा होने की वजह से 7 हाँ, बजे ही लाइनें लगनी हाँ, शुरू ये हो भी गई। एक बड़ा कारण है कि लोग सुबह सुबह मौसम जो ठंडा हुआ इसका फायदा उठा रहे हैं और लंबी लंबी लाइनें बूथों पे लगी हुई है। यानी कि वोट भुगता के अपने घर जाना घर आराम जाना करना। आराम करना चाहते हैं कि सुबह सुबह का मौसम है, ठंडा मौसम है। यानी हाँ, 45 वही- डिग्री टेम्परेचर में नहीं आना चाहते हो? हाँ, कुछ से है कारण कि अभी जो इतना भगवान ने हास्यवासियों की एक बड़ी अच्छी वो की है। आज छोटी सरकार का चुनाव है। हाँ जी, हाँ। हैं, और बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार जब आप अक्सर कहते हैं तो होना भी चाहिए। आज कैसा माहौल नज़र आ रहा है बीजेपी का? देखिए राजीव जी, मैं जितने बूथों पे गया हूँ, जी, जी। मुझे एक तरफा बीजेपी नज़र आ रही है। कोई और विपक्ष सारा मतलब ख़त्म है, कोई किसी के पल्ले कुछ नहीं है। एक तरफा माहौल बीजेपी के फेवर में है। निश्चित तौर पे हज़ारों वोट से हमारा कैंडिडेट मीनू सेठी हज़ारों वोट से जीतेगी, और सभी हमारे पार्षद जो बीजेपी के जितने भी पार्षद हैं सारे काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। ऐसे बड़ी फिलर उड़ाई जा रही थी, वो फिलर वैसे ही थी ऐसी? देखिए अभी आप देखिए शाम तक रिजल्ट ऐसे आएंगे कि सारा शहर को तो पहले ही पता है, हाँ। मगर जो विरोधी लोग खामखा की बातें कर रहे थे उनकी बोलती बंद हो जाएगी। यह प्रत्याशित जीत बिल्कुल निश्चित है? 100% निश्चित है। मैं शुरू से ही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है, और आज शाम तक जो जनता अपना रिजल्ट दिखाएगी वो सबके सामने आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हज़ारों वोट से जीत के प्रधान पद ग्रहण करेंगे। मेरे साथ एक और चेयरमैन प्रत्याशी जुड़ गए हैं, रिंकू सैनी जी, जिनका बस का चुनाव निशान है। कैसे हौसले हैं साहब? हाँ, बढ़िया, एकदम बढ़िया। पीसफुल है चुनाव? हाँ, बिल्कुल पीसफुल।
आपने तो पहले भी लड़े हैं चुनाव, और इस बार जो इंद्र देवता प्रसन्न है, बिल्कुल ठंडा मौसम है, इंद्र देवता प्रसन्न है और बढ़िया पोलिंग होने लग रही है। बढ़िया पोलिंग, बिल्कुल शांति, बिल्कुल शांति। आप हौसलेमंद हैं? बिल्कुल हौसलेमंद हैं। विजय श्री को कितना मानते हैं? विजय अपनी होनी है। 22 तारीख को पता लगेगा। 22 तारीख को पता चलेगा। आम जन हमारे साथ है। एक तरफा पोलिंग होने लग रही है, विजय अपनी है। मेरे साथ खड़े हैं परवीन इलाहाबादी जी, और बहुत जदोजहद कर रहे हैं। कई बार चेयरमैन भी रह चुके हैं और 5 बार पार्षद भी रह चुके हैं। सर, चेहरे पे मुस्कान किस बात की है? सदाबहार जाते हैं तो सदाबहार ही है। इसमें कैसा चल रहा है आपका चुनाव? वो तो देखो, वोट तो पब्लिक ने, जनता ने देना होता है। हम तो सिर्फ फरियाद कर सकते हैं पब्लिक में। वोट तो पब्लिक ने देना होता है। अपना प्रयास तो है कि दिल जीत लेंगे। परवीन इलाहाबादी जी की जो शख्सियत है वो कैसी है? मैं तो कह रहा हूँ जी, प्रयास तो कर ही रहे हैं आप, तो विश्वास भी है। अगर प्रयास है और विश्वास भी है, अब तो आप देख लो क्या होगा रिजल्ट। यही चीज़ आपको लोगों को घर कर जाती है कि भाई आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि लोगों पे ही छोड़ दिया आपने सारा। बिल्कुल। चलो, आपकी मुस्कुराहट बनी रहे, और मौसम भी खुशगवार है, और इंद्र देवता प्रसन्न है। राम राजी हो गया जी। राम राजी है। गर्मी से राहत मिल गई, बुजुर्गों को तकलीफ नहीं होगी घर से निकलने में। बहुत कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर हैं। छोटी निकायों में तो सरकार है, और हम भी ये चाहते हैं कि ना उदासी का लम्हा किसी के पास आए। ईश्वर करे ये चुनाव सबको रास आए। देखते रहिए हाँसी के बाद। मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी रवि सैनी के साथ।